प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सुबह की प्यारी सी नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आजकल आप जानते हैं ना कि क्या माहौल चल रहा है, क्या वजह है, कौन सा ऐसा वायरस है जिसकी वजह से हम लोगों को घर पर बैठना पड़ रहा है। सभी लोग घर के अंदर हैं। तो बच्चों, इन चीज़ों से बचने के लिए मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं और हम जानते हैं कि वो बच्चे पूरे अनुशासन में ये जीवन बिता रहे होंगे। कोई भी बाहर की चीज़ या बाहर जाने की जिद तो नहीं करते ना। मम्मी पापा का पूरा कहना मानना है और अपने हाथों को और आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना है। तो इन्हीं बातों के साथ चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। पाठ पोशाक का अधिकारी। बहुत पहले की बात है। इज़राइल के एक कस्बे में दो भाई बहन रहते थे, अबरार और कुलसुम। दोनों में गहरा स्नेह था। स्नेह माने बहुत प्यार था। अबरार एक खूबसूरत बांका नौजवान था। कुलसुम भी कम सुंदर नहीं थी। वह सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। उसके बनाए गए विभिन्न डिजाइनों के परिधानों को लोग बहुत पसंद करते थे। कुलसुम की सखियां अक्सर उससे अपनी पोशाकों पर तरह तरह के फूलदार डिजाइन कढ़वाया करती थी। एक बार कुलसुम ने ऊन से एक बहुत सुंदर पोशाक तैयार की। जिस किसी ने उस पोशाक को देखा, उसकी प्रशंसा किए बिना रह न सका। कुलसुम की सखियां आपस में कहने लगी कि उसने यह पोशाक अवश्य ही सम्राट के लिए बनाई होगी। कुलसुम अपनी सहेली नरगिस के घर गई तो उसके पिता वह पोशाक देखकर बोले, बेटी, तुम इस पोशाक को अवश्य ही किसी बड़े और योग्य व्यक्ति को देना, जिससे कि तुम्हारी कला को लोग पहचान सकें। कुलसुम ने सोचा कि सम्राट से बड़ा योग्य व्यक्ति और कौन हो सकता है। ऐसा सोचकर वह लंबा सफर तय करके सम्राट के दरबार में पहुंची। उसने अपनी भेंट सम्राट के सामने रखी। सम्राट बोले, वाह, तुम्हारी भेंट सचमुच नायाब है, किंतु हमारे पास तो पहले से ही बहुत पोशाकें हैं। अच्छा हो यदि तुम इसे किसी अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति को भेंट करो। कुलसुम वहां से सोचती हुई चल पड़ी कि सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश। हाँ, यह ठीक है। वह मुख्य न्यायाधीश के पास पहुंची, उन्हें अपनी भेंट दिखाई। मुख्य न्यायाधीश ने भी बच्चों पोशाक की बहुत प्रशंसा की। जानते हैं, और कुलसुम को धन्यवाद देते हुए बोला, बेटी, मेरी तो एक निश्चित पोशाक है, मैं केवल वही पहनता हूँ। तुम इसे किसी सही और महत्वपूर्ण व्यक्ति को भेंट करो। कुलसुम ने सोचा, महात्मा जोशुआ से बढ़कर सही और महत्वपूर्ण व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं उन्हें ही ये पोशाक भेंट कर दूंगी। कुलसुम महात्मा जोशुआ के पास पहुंची और उसने अपनी भेंट स्वीकार करने की प्रार्थना की। पोशाक देखकर महात्मा जोशुआ बड़ी स्नेहपूर्ण वाणी से बोले, बेटी, मुझे इस पोशाक की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता सकता हूँ जो इसे पहनने का सबसे सही और योग्य अधिकारी हो। आओ मेरे साथ। जोशुआ कुलसुम को साथ लेकर बाहर आए और दूर पहाड़ी की ओर संकेत करते हुए बोले, बेटी, वह देखो, उस पहाड़ी की चोटी पर खड़ा सैनिक जो देश की सीमा की रक्षा कर रहा है, जो शरीर को जमा देने वाली ठंडी रातों में जाकर सीमा की रक्षा करने के लिए तन कर खड़ा रहता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है। उन वीर को जाकर यह पोशाक भेंट कर दो। कुलसुम महात्मा को प्रणाम कर पहाड़ी की चोटी की ओर चल दी। जब वह सैनिक के पास पहुंची तो उसे देखकर खुशी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह वीर जवान कोई और नहीं, उसी का प्यारा भाई अबरार था। सॉरी बच्चों। कुलसुम ने बड़े गर्व से वह पोशाक अपने वीर सैनिक भाई को भेंट की। भाई ने बहन का माथा चूम लिया। उस दिन से इजराइल ने परंपरा बन गई कि सर्दियों में इजराइल की महिलाएं सैनिक भाइयों के लिए ऊनी पोशाक तैयार करके उन्हें भेंट करती हैं। तो देखा बच्चों आपने, कितनी अच्छी थी ये स्टोरी।